नमस्कार दोस्तों। आज से लगभग 15-20 साल पहले मुंबई जैसी बड़ी मेट्रो सिटीज़ में बार डांसर्स का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन था। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे बार्स नहीं होते, नाइट क्लब्स नहीं होते, सब होते हैं। लेकिन अभी ना पहले जैसा सिस्टम नहीं रहा। पहले ऐसा था कि कुछ लड़कियां होती थी जो कि प्रॉपरली मेकअप करके तैयार होती थी, अपने प्रॉपरली डांस वाले कॉस्ट्यूम पहनती थी, और जो बड़े बड़े बार्स होते थे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते थे, पब्स होते थे, वहाँ पर डांस किया करती थी। वहाँ पर उनको पैसे मिलते थे। आपने कई फिल्मों में भी देखे होंगे, कुछ लोग होते थे जो रईस लोग, गुंडे लोग, विलन लोग आते थे और ऐसी डांस करने वाली लड़कियों के ऊपर पैसे उड़ाते थे। वो लड़कियां कुछ गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होती थी, वो सिर्फ डांस करती थी और उस चीज़ के उनको पैसे मिलते थे। हालांकि ये चीज़ अब ख़त्म जैसी हो गई, लेकिन 2004-5 के टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करते थे। ऐसे ही मुंबई के दादर नाम के इलाके में एक बहुत ही प्रसिद्ध नाइट बार था। वहाँ पर सुमन नाम की एक लड़की डांस किया करती थी। उसी सुमन के साथ एक ऐसी दिल दहला देने वाली भूतिया घटना घटी कि जिसको आज आप अपने मतलब अपने आप को पैरेलली रख कर सुनेंगे ना, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। ये कहानी रेगुलर कहानी की तरह नहीं है। थोड़ा दिमाग लगा के इत्मीनान से सुनिए, बहुत मज़ा आएगा। तो सुमन रहने वाली थी आंबीवली नाम के इलाके की। वो लगभग शाम के 6 बजे के आसपास दादर के अपने इस नाइट बार में पहुंच जाया करती थी। शाम के 6 बजे से लेकर रात के लगभग 11:30 बजे तक वहाँ पर डांस करती थी। 11 साढ़े 11 बजे तक, डिपेंड्स कि कितने लोग आए हुए हैं, कौन सा दिन है, वीकडे है या फिर वीकेंड है। तो 11 साढ़े 11 बजे तक डांस करती थी और फिर उसके बाद अपने घर के लिए निकल जाया करती थी। वो ट्रेन से ही आना जाना करती थी। दादर से आंबीवली की जो दूरी थी वो लगभग लगभग हम कह सकते हैं कि 1.5 घंटे की थी बाय ट्रेन। तो ऐसा उसका सिस्टम था कि शाम को 4 बजे के आसपास घर से निकल रही है और अपने घर रात के यही कोई 1:15 1:30 के आसपास पहुंच रही है। दादर से तो 11 साढ़े 11 बजे निकल जाया करती थी अपने डांस बार से। एक दिन की बात है ऐसे। हाँ, एक और चीज़ बता देता हूँ कि सुमन अकेली ऐसी लड़की नहीं थी। उसकी इस बैच में और भी 6-7 लड़कियाँ थी। वो भी उस टाइमिंग पे वहाँ पे डांस किया करती थी। और फिर 11 साढ़े 11 बजे वो बैच कंप्लीट हो जाता था, तो ये 5-6 लड़कियों का ग्रुप अपने घर चले जाता था और दूसरी 5-6 लड़कियों का ग्रुप 11:30-12 बजे बार में पहुँचता था और वो सुबह तक नाचते थे। ऐसा वाला था। अब आगे बढ़ते हैं। एक दिन की बात है, सुमन ऐसे ही नॉर्मली डांस वांस करके अपने घर की तरफ लोकल ट्रेन से लौट रही थी। ये लगभग लगभग आखिरी आखिरी की ही लोकल ट्रेन रहती थी जिससे ही अपने घर लौटा करती थी। और उस समय ना जो लेडीज़ डब्बा होता था वो खाली जैसा हो जाता था, क्योंकि दादर से आंबीवली की बहुत ज़्यादा दूरी है। नॉर्मली जो औरतें होती थी वो मैक्स टू मैक्स थाने में उतर गई, कल्याण में उतर गई, आंबीवली और थोड़ा आगे तो थाने स्टेशन क्रॉस हुआ ही था। उस दिन डब्बे में गिनती की 6-7 लड़कियां ही रही होगी सुमन को मिला के। और वो जो 6-7 लड़कियां थी ना, जो बाकी की जो लड़कियां थी मतलब सुमन को छोड़ के, वो सो रही थी डब्बे में और सुमन जाग रही थी, बाहर खिड़की के नज़ारा देख रही थी। और उस समय मोबाइल वोबाइल भी आज के टाइम जैसा नहीं होता है कि ट्रेन से आ रहे तो अपना मोबाइल में कोई वीडियो ही लगा लिए, कोई मूवी लगा ली, देखते हुए आ रहे। नहीं, वो बाहर का नज़ारा देखते हुए आ रही थी। ट्रेन थाने के बाद वाले कोई तो भी स्टेशन में ऐसा रुकी है और उस ट्रेन में एक लड़की चढ़ी, बहुत उदास सी, बहुत उदास। ऐसा लग रहा था उसको देख के कि किसी ने बहुत पीटा और वो बहुत रोई है। तो सुमन उस लड़की को ध्यान से देखने लगी। वो लड़की जो दरवाज़ा होता है ट्रेन का उसके पास खड़ी हो गई और सिर नीचे करके 2-3 मिनट बाद ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सुमन ने देखी कि बाकी का सारी लड़कियां ऐसे घोड़े बेच के सो रही है ट्रेन में, मैं अकेली जाग रही हूँ और बेचारी लड़की ऐसे दरवाजे के पास खड़ी होकर ऐसे रो रही है। पैर वैर फिसल गया, चक्कर वक्कर आ गया, दरवाजे के बाहर गिर गई, कुछ हो गया तो मैं अपने आप को ज़िंदगी में कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। एक बार जाके पूछ लेती हूँ कौन लड़की है, क्या हो गया है। वो उठी, अपनी सीट से लड़की के पास गई, उससे कंधे में हाथ रखी, उसका चेहरा उठाई, उसके आंसू पोंछी। क्या हो गया बहन, ऐसा रो क्यों रही हो, क्या तकलीफ़ है? सुमन बड़े प्यार से उसको ऐसा बोलती है। वो लड़की और सिसक सिसक के रोने लगी। सुमन को और दया आई और सुमन ने उस लड़की को गले से लगा लिया।
सुमन ने जैसे उस लड़की को गले से लगाए तो उसका जो रोना था, उसका जो दर्द था, शायद थोड़ा कम हुआ। सुमन ने बोली, पहले दरवाजे के साइड से हटो, आओ यहाँ पर हम बैठते हैं। एक पूरी खाली वाली बेंच थी, क्योंकि डब्बा लगभग खाली है, मैंने बताया ना आपको। तो एक खाली वाली बेंच में दोनों बैठ गए। सुमन बोलती, बताओ क्या नाम है तुम्हारा? लड़की बताती है, मेरा नाम देवाद्रिता है। बोली, हाँ क्या हो गया, क्यों रो रही हो? तो लड़की बोलती है कि अभी से कुछ ही दिन पहले की बात है, मैं ऐसे ही एक लोकल ट्रेन से अपने घर तरफ जा रही थी और मेरी बेस्ट फ्रेंड और मैं ऐसे दरवाजे के पास खड़ी हुई थी। अचानक से मेरी बेस्ट फ्रेंड उस दरवाजे से नीचे गिर गई और ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गई। मैं देखती ही रह गई, उसे नहीं बचा पाई। जब कभी भी किसी भी रेलवे स्टेशन में जाती हूँ तो मेरी आंखों के सामने वही नज़ारा ताज़ा हो जाता है। मुझे बहुत घबराहट होती है सोच सोच के। ऐसा लगता है कि मैं क्यों जिंदा हूँ, उसके साथ साथ मैं क्यों नहीं फिसल गई। सुमन उसको दिलासा देती हुई ये कहती है कि देखो, ऐसी बात नहीं करते हैं देवाद्रिता, जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। देखो ना, मैं अपने पेट पालने के लिए, अपने परिवार को अच्छे से रखने के लिए कैसे इतनी रात रात भर अनजान लोगों के सामने ऐसे डांस करती हूँ, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, अपने परिवार को ज़िंदा रखने के लिए। तुम तो अच्छी खासी हो, पढ़े लिखे घर की लगती हो, और ऐसी बात कर रही हो कि मुझे ही मर जाना चाहिए था। तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे माँ बाप का कौन ख्याल रखता? जो होना रहता है वो होके रहता है। शायद तुम्हारी उस फ्रेंड की किस्मत में यही लिखा हुआ था। वो जैसी ऐसा सुनी देवाद्रिता ने ना सुमन की ये प्यारी प्यारी बातें, तो वो और थोड़ी रोने लगी। तो सुमन फिर से उसको चुप कराते हुए एक पानी की बोतल देती है और बोलती है कि तुम इतना प्यार करती थी अपनी फ्रेंड से? मुझे तो ऐसा कोई प्यार करने वाला कभी मिला नहीं। मुझे अपनी दोस्त बनाओगी? देवादिता के चेहरे में एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, बहुत बचपना सा था उस लड़की में। और फिर से इसको हक कर लेती है और बोलती है कि हाँ, मैं रोज़ रात में अपना काम ख़त्म करके लगभग इसी समय के आसपास ट्रेन से घर जाती हूँ। मैं आसन गांव में रहती हूँ। आप इसी ट्रेन से जाती हैं इतने ही बजे? सुमन बोलती, हाँ एग्जैक्ट इसी ट्रेन से इतने ही बजे। तो वो देवाद्रिता कहती कि ठीक है, मैं भी इसी ट्रेन से आया करूँगी, इसी डब्बे में हम लोग रोज़ मिला करेंगे, आज से आप मेरी बेस्ट फ्रेंड। ऐसा बोल के वो खुश हो गई। इतनी बात करते करते अब आंबीवली स्टेशन आ गया, सुमन का स्टेशन, और सुमन इस ट्रेन से उतर गई। देवाद्रिता को प्रॉपरली बाय करी और वो देवाद्रिता ट्रेन के साथ आसन गांव की तरफ आगे बढ़ गई। वो मुस्कुराती हुई अपने घर की तरफ जाने लगी। रास्ते में उसको उसकी एक फ्रेंड का घर मिलता था। नियम था, सुमन का नियम था कि अपने घर जाने से पहले अपनी फ्रेंड को दरवाज़ा खटखटा के बुलाया करती थी। उसकी फ्रेंड दरवाज़ा खोल के बाहर निकलती थी, अपने पास सिगरेट रखती थी। वो लोग इसकी फ्रेंड के घर के पीछे की तरफ थोड़ा सा अड्डा था, वहाँ पर खड़े होकर एक सिगरेट मारती थी। और फिर सुमन अपने घर पे और फ्रेंड अपने घर पे। इस फ्रेंड का नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, इसका नाम हम अभी के लिए रोज़ी रख देते हैं। तो सुमन आज भी रोज़ी का दरवाज़ा खटखटाए, रोज़ी घर से बाहर निकली, सिगरेट लेके आए, पीछे सिगरेट मार रहे हैं दोनों। कौन कौन? सुमन और रोज़ी। रोज़ी नोटिस करती है कि सुमन आज थोड़ी खुश है, मंद मंद मुस्कुराहट दे रही है। तो रोज़ी पूछ लेती है कि क्या हो गया सुमन, इतनी खुश क्यों लग रही है आज तू? कुछ डिफरेंट एक्सप्रेशन से तेरे। सुमन आज जो ट्रेन में हुआ सब बता देती है कि कैसे उसको देवाद्रिता नाम की एक मासूम सी लड़की मिली थी, जो कि अपनी फ्रेंड की ख़त्म हो जाने पर इतनी ज़्यादा उदास थी, इतनी ज़्यादा रो रही थी। रोज़ी को भी सुनकर ये अच्छा लगता है, और रोज़ी भी कहती है कि देख, होते हैं ऐसे लोग, ऐसा नहीं है कि इंसानियत ख़त्म हो गई है, सिर्फ रिश्ते ही नहीं, दोस्ती भी बहुत कुछ होती है। अब तुझे और मुझे भी देखना, रात के 1:30 बजे जब तुझे अपने घर जाकर आराम करना चाहिए, सोना चाहिए, इतनी डांस वांस करके आती है, और मुझे भी अब तक आराम से सो जाना चाहिए। हम रोज़ ऐसे मिलते हैं और सुट्टा फूकते हैं। सुट्टा तो हम कहीं पे भी फूक सकते थे। ऐसे करके दोनों हंसती हैं, और फिर सुमन अपने घर, रोज़ी अपने घर। फिर अगला दिन निकलता है, फिर अगली शाम, अगली रात वैसे ही आती है। और आज भी देवाद्रिता बिल्कुल उसी तरीके से सुमन से ट्रेन में मिलती है। आज रो नहीं रही थी, दोनों के बीच में बहुत सारी बातचीत होती है और दोनों की फ्रेंडशिप और अच्छी बनने सी लगती है। फिर वैसे ही वो घर जा रही है, रोज़ी से मिली, सुट्टा फूकी, फिर आज भी उसने देवाद्रिता की बात करी। ऐसे करते करते ना 5-6 दिन बीत गए। 5-6 दिन बाद अचानक से ना सुमन
रोज़ी के घर का दरवाज़ा नहीं खटखटाती रात में। रोज़ी इंतज़ार ही कर रही थी कि सुमन आएगी, सुट्टा फूकेंगे, फिर मैं सोऊंगी, सुबह मुझे भी अपने ऑफिस के लिए निकलना है। वो एक कॉल सेंटर में काम किया करती थी, लेकिन सुमन नहीं आई। फिर अगला दिन निकला, अगली शाम आई। रात में फिर से रोज़ी इंतज़ार करते करते सो गई कि सुमन आएगी, लेकिन नहीं आई। ऐसा करते करते और 4-5 रातें बीत गई, लेकिन सुमन रोज़ी से मिलने आई ही नहीं। तो इसको बड़ा टेंशन हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। रोज़ी एक दिन सोची कि संडे का दिन भी है, मुझे ऑफिस नहीं जाना है, मैं उसे घर पर जाकर देखती हूँ, दिन में तो घर पर ही रहती होगी। वो घर पर गई है तो सुमन को बहुत ज़्यादा फीवर है। उसकी क्या हो गया, ठीक तो है ना? वो बोलती हाँ हाँ मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, लेकिन बस थोड़ा फीवर हो गया था, तो अभी मैं अपने बाहर नहीं जा रही हूँ कुछ दिन से। उम्मीद है कल ज़रूर जाऊँगी और कल रात में मैं तेरे से मिलूँगी। ये बोलती ठीक है। ऐसा ठीक है बोल के लौट ही रही थी, तो सुमन उसको रोकते हुए कहती है यार एक और सुट्टा पी लेती हूँ, 5-6 दिन हो गए पी नहीं हूँ। सुमन मुस्कुराती है, बोलती हाँ हाँ मैं सुट्टे के लिए तो तुझे मिस कर रही थी, तू आई नहीं थी तो मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर चली आई। चल मैं स्कूटी से आई हूँ, अपने वाले अड्डे में चलते हैं, वहाँ पे इतने बजे कोई नहीं आता है, चल चल। ऐसा बोल के ना दोनों स्कूटी में सवार हो गई और अड्डे में पहुँच गई। आज दोपहर के वक्त ही ये लोग सुट्टा फूकने के लिए आई हुई है। सुट्टा फूकते फूकते एक अजीबोगरीब बात सुमन रोज़ी से बताती है। सुमन रोज़ी से कहती है कि मैं तेरे से 4-5 दिन से मिली नहीं हूँ। जब आखिरी रात मैं डांस बार गई हुई थी, तब मेरे साथ कुछ अजीब घटना घटी। ये बोलती क्या घटी बता ना। तो सुमन बताती है कि बिल्कुल रोज़ की तरह मैं अपने घर लौट रही थी, ट्रेन में मुझे देबाद्रिता मिली और देबाद्रिता से मैंने क्या बोली कि तुम्हारा दुनिया में तो कोई नहीं है, तुम्हारे माँ बाप की भी मृत्यु हो गई है, तुम अपने परिवार के साथ भी नहीं रहती हो, तो क्यों ना तुम मेरे साथ आकर मेरे घर पर रह लो। मैं तुमसे कोई किराया विराया नहीं लूँगी, बस तुम ज़िंदगी में बहुत अकेली हो और तुम्हें देखकर एक ऐसा बहन जैसा संबंध बनाने का लगा, इसलिए तुमसे कह रही हूँ। तो मेरे से वो लड़की देबाद्रिता ये कहती है कि मैं तुम्हारी बहन नहीं बन सकती, तुम्हारे घर नहीं आ सकती। तो मैंने पूछी क्यों, तुम मेरे घर क्यों नहीं आ सकती? तो देबाद्रिता बताती है कि मुझे तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं देख सकता। मैं बड़ी हैरान हो गई। देखो ये सब कुछ बातें सुमन रोज़ी से बता रही है, जो उसके साथ जब वो आखिरी दिन डांस बार गई थी उसके साथ जब घटी थी तब की। देबाद्रिता सुमन से बोलती है कि मुझे तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं देख सकता। मेरी मृत्यु ठीक 2 साल पहले इसी ट्रेन से गिरकर हो गई थी। मेरी आत्मा इसी ट्रेन के इसी डब्बे में ट्रैप है और मुझे खास लोग ही देख सकते हैं। मैंने तुम्हें चुनी, मेरी ज़िंदगी में दोस्ती नहीं रह पाई थी, मैं तुम्हें देखी तो तुम्हारे अंदर मुझे कुछ अलग लगा, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए आ गई। मुझे उसकी ये बातें पूरी तरीके से मजाक लगी। फिर मेरा स्टेशन आ गया आंबीवली, मैं आंबीवली में उतर गई। वो बाय करने के लिए मुझे दरवाजे तक नहीं आई जैसे रोज़ आती थी। फिर मैं घर पर पहुंची और घर पर आने के बाद मुझे बुखार सा आ गया। फिर वो बुखार उतर ही नहीं रहा है, अजीब अजीब से डरावने सपने आ रहे हैं। सपने कुछ ऐसे कि मैं ट्रेन में अकेली होती हूँ और एक चुड़ैल ट्रेन में चढ़ती है और मुझसे बार बार बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका चेहरा इतना डरावना होता है कि मैं डर के मारे चलती ट्रेन से नीचे कूद जाती हूँ। बस उठती हूँ तो ठंड से काँप रही होती हूँ, मुझे उसी रीज़न से बुखार आ रहा है, मुझे डर लगता है उससे। तो रोज़ी कहती है अरे यार कम ऑन सुमन, तू कितनी स्ट्रांग लड़की है, तूने कितनी दुनिया देखी हुई है, कितनी सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस की है, तू एक बचकानी लड़की की ऐसी बात से इतना घबरा कैसे सकती है? कुछ नहीं है, तू जाना डांस बार, ऐसे ही आना रात में, तुझे कोई नहीं मिलने वाली, मैं गारंटी बता रही हूँ, सब ठीक है। वो ऐसे ही फालतू लड़की है, वो शायद थोड़ी सी क्रैक भी है। ऐसी ऐसी तू जो बात बताई ना तूने, जो वो करती है वैसी बातें नॉर्मल लड़कियां नहीं करती, वो क्रैक है उसकी, छोड़, या फिर मजाक कर रही होगी। सुमन भी बोलती हाँ हो सकता है यार, बिना मतलब के ही वो खुद को शायद भूत बता रही है मुझे डराने के लिए, बचपना तो उसमें बहुत है और मैं भी डर रही हूँ, छोड़, हिम्मत बांधती हूँ और कल मैं डांस बार ज़रूर जाऊँगी, कल रात में तेरे से मिलती हूँ। बस इतना इन लोगों की बात हुई, इनका सुट्टा भी ख़त्म हो गया और फिर रोज़ी ने सुमन को उसे घर पर छोड़ दी, रोज़ी भी अपने घर चली गई। फिर ये वाला दिन ख़त्म हो गया, रात ख़त्म हो गई, फिर अगला दिन निकला, अगली रात आई।
रोज़ी इंतज़ार कर रही थी कि सुमन सुट्टा फूँकने आज भी आएगी 1:30 बजे उसके घर, लेकिन नहीं आए। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, फिर 4 दिन बीत गए। मन ही मन रोज़ी ने सोची कि यार हो सकता है सुट्टा-वुट्टा छोड़ने की जुगाड़ में होगी, उसकी तबीयत भी ख़राब थी, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, ना आए। ऐसे करते-करते ना पूरा 1 हफ़्ता बीत गया और सैटरडे का दिन आया। सैटरडे के दिन रोज़ी किसी काम से दादर के आगे तरफ गई थी, लोकल ट्रेन से, वो भी रोज़ी भी आंबीवली में ही रहती थी ना, और रात में लौट रही थी। रात में उसी ट्रेन से लौट रही थी जिस ट्रेन से सुमन लौटा करती थी अपने घर। तो रोज़ी ने सोची भी कि मैं उसी ट्रेन से जा रही हूँ जिससे सुमन घर जाती है, तो हो सकता है मुझसे मिल लेगी और मैं उससे पूछूँ क्या हो गया भाई, सुट्टा छोड़ी दी क्या। ऐसा करके वो सोचते सोचते उस ट्रेन में चढ़ी, लेकिन उस ट्रेन में उसको सुमन नहीं मिली। और फिर थोड़ी देर बाद थाने के बाद वाला वो स्टेशन आ गया और उस स्टेशन में एक लड़की चढ़ी जो कि बिल्कुल मासूम सी दिख रही थी, उदास सी थी, रोने जैसा मुँह लिए। ट्रेन में ज़्यादा कोई लड़कियां नहीं, ये कोई गिनती की 2-4 इधर उधर बिखर के बैठी हुई है और ध्यान से पता नहीं क्यों रोज़ी उस लड़की को देख रही है। वो लड़की 2-3 मिनट बाद रोना शुरू कर दी फूट फूट के, और उस लड़की को देख के, उसका हुलिया, उसकी जो एक्टिविटीज़ है उसको देख के रोज़ी को ऐसा लगा कि हो ना हो सुमन वाली देबाद्रिता यही लड़की है, क्योंकि सुमन और देबाद्रिता इसी ट्रेन से ट्रैवल करती है। भले ही सुमन नहीं आई है लेकिन देबाद्रिता आई है, मैं बात करके देखती हूँ, क्योंकि इसके मन में क्यूरियोसिटी होगी ना, बहुत बातें होती थी सुमन और इसके बीच में देबाद्रिता के बारे में। तो उठी, उसके पास गई, बोली क्या हो गया बहन, तुम ऐसा रो क्यों रही हो। रोज़ी बोल रही है उस लड़की को, बोलती है कुछ नहीं, बस ऐसे, ये दुनिया में कुछ ठीक नहीं है, ऐसा बोल के और फूट फूट के रोने लगी। बोली बताओ तो सही तुम्हें हुआ क्या है, क्या नाम है तुम्हारा। लड़की बताती है मेरा नाम देबाद्रिता है और मैं आसन गांव में रहती हूँ। ये बोलती है अच्छा देबाद्रिता नाम है, आसन गांव में रहती हो। क्योंकि रोज़ी समझ गई थी ये वही देबाद्रिता है जो सुमन की दोस्त है, वो जो सर्किट वाली जो दोनों के बीच में आता है, वो समझ गई कौन है ये। हाँ, तो ये बोलती है वो ठीक है देबाद्रिता, लेकिन तुम इतना रो क्यों रही हो। देबाद्रिता बोलती है कि अभी से कुछ ही दिन पहले की बात है, मैं और मेरी फ्रेंड इसी तरह से इसी ट्रेन से आ रही थी, इसी डब्बे में दरवाजे के पास खड़ी हुई थी और अचानक से ट्रेन ने झटका ली और मेरी फ्रेंड का पैर फिसल गया, वो चलती ट्रेन से गिर गई, ऑन द स्पॉट मर गई। मैं अपने उस दोस्त से बहुत प्यार करती थी, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उसके साथ मैं भी फिसल कर मर गई। ऐसा बोल के वो और रोने लगी। रोज़ी घबरा गई, देबाद्रिता से कहती है रोज़ी अच्छा तुम्हारी उस फ्रेंड का क्या नाम था। देबाद्रिता रोते रोते कहती है सुमन नाम था उसका, बेचारी बहुत अच्छी लड़की थी, दादर में एक डांस बार में नाचती थी और अपने परिवार वालों का पेट पालती थी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मुझसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता। जैसे ये बात सुनी रोज़ी ने, उसकी दिल की धड़कन धक 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 करके रुकने जैसी हुई और वो बेहोश होकर गिर गई। बस जब उसको होश आया तो कुछ 4-5 लड़कियां थी उसके ऊपर पानी वानी डाल रही थी, उसको उठाई, उसने देखी कि कल्याण स्टेशन आ गया है, आंबीवली स्टेशन आने ही वाला है, उतरने वाली है। उसका आंबीवली स्टेशन आ गया, वो उतर गई और सोचती रह गई कि वो देबाद्रिता सचमुच में इंसान थी या शैतान। वो तुरंत ही अपने घर पर पहुंची और सुबह होते से ही वो सुमन के घर गई तो उसको पता चला कि सुमन की सचमुच में ट्रेन से गिरने की वजह से मृत्यु हो चुकी है। सोचो, उसके बाद रोज़ी ने कसम खा ली कि रात बेरात किसी भी ट्रेन से अपने घर पर नहीं आएगी। ये अब तक एक मिस्ट्री है। और जब ये बात की बारे में बहुत सारे लोगों से रोज़ी ने डिस्कस करी तो इन बहुत सारे लोगों ने यही बताया कि ऐसी एक लड़की उनको भी दिखाई दी है, उनसे भी यही बात करती है कि मेरी फ्रेंड इस ट्रेन से दरवाजे से फिसल कर ख़त्म हो गई, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। मैक्सिमम लड़कियां तो नहीं बोल देती होगी, हाँ भी बोल देती होगी, तो कौन उससे इतना कंस्टेंटली मिलेगा, उसके साथ जाएगा। जो गलती शायद सुमन ने करी थी वो गलती बहुत कम लड़कियां करती होगी, लेकिन जो कोई भी करती होगी
उनकी भी मृत्यु ऐसी ट्रेन से फिसल कर हो जाती होगी, क्योंकि हो ना हो शायद वो देबाद्रिता जो है ना, वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भटकती हुई आत्मा है। और सच्चाई यही है कि देबाद्रिता की मृत्यु हुई थी 2 साल पहले, जो सुमन ने रोजी को उस दोपहर सुट्टा फूंकते हुए बताई थी। इस पूरी पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, आप विश्वास नहीं करेंगे, रोजी के बेटे ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बेटे का नाम है माइकल, और माइकल ने ये भी बताया कि भैया 20 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी मम्मी अब मतलब जैसे शाम होती है ना, उसके बाद सूर्यास्त होने के बाद भी ट्रेन में नहीं चढ़ती है। कितनी भी दूर से आ रही हो, ऑटो कैब से ही आएगी, भले ही वहीं पर रुक जाएगी, लेकिन ट्रेन से नहीं आएगी। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।